पतंग नगर गांव में बच्चे खूब पतंग उड़ाते थे। राजू और दिनेश अपनी अपनी पतंगों की डोर से कसकर पकड़ते हुए एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। पतंगों की डोरें आपस में टकरा रही थीं। हवा के झोंकों के साथ दोनों पतंगें उड़ रही थीं। देखो दिनेश, मेरी पतंग अब और ऊपर जाएगी। तुम क्या कर सकते हो? तुम भूल रहे हो राजू, हवा तेज हो रही है। अब देखो क्या होता है। अचानक राजू की पतंग हवा में झूलने लगी और दिनेश की पतंग की डोर राजू की पतंग के नीचे आई और दिनेश की पतंग ने राजू की पतंग को काट दी। एक गया गया रे, तेरा पतंग तो गया। क्या यार, मेरी पतंग कट गई। नहीं, ये क्या हुआ? अब क्या करूं? पतंग तो कट गई। इस बार तुम 2 रंगी खरीदना, मार्केट में नई आई है, बहुत मजा आएगा, समझे? अरे देखना, इस बार मेरी नहीं, तुम्हारी वो पुरानी पतंग कटेगी। नहीं यार, कोई चांस ही नहीं है। मेरे इस पतंग ने अब तक 8-10 पतंगे काटी है। ये मेरी लकी पतंग है। चलो घर चलते हैं। राजू और दिनेश पतंग की दुकान की ओर जाने लगे। तेरी इस पतंग पर तो काफी पट्टियां लगी हुई हैं और कन्नी भी लगाई है। दिनेश की पुरानी पतंग को चिकन पट्टी और कन्नी लगी हुई थी। अरे ये पतंग फेंक देना, तेरी पतंग तो पुरानी नहीं बुजुर्ग हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं ये पतंग नहीं फेंकूंगा। ये पतंग हवा के साथ बातें करते हुए उड़ती है, बहुत ऊंचाई पर जाती है। चल अभी जल्दी चलते हैं। ठीक है, देखते हैं मेरी नई पतंग के सामने तुम्हारी ये बुजुर्ग पतंग टिक पाती है कि नहीं। यार मैं सोच रहा हूँ कि 2 रंगी खरीद लूं। ये देख, वो तेरी मर्जी है, जो खरीदना है खरीद ले। राजू और दिनेश दुकान पर पहुँचे और पतंग खरीदने लगे। राजू ने हाथ में एक तिरंगी ली। ये तिरंगी, मुझे यही चाहिए। अच्छी है, ले ले। राजू ने अपनी पतंग दिखाते हुए दुकानदार से पूछा, अंकल ये तिरंगी कितने की है? ये 10 रुपए की है। ठीक है, ये लीजिए। मांझा नहीं लोगे? नया बरेली मांझा आया है, जल्दी ले लो नहीं तो खत्म हो जाएगी। सभी लोग ले रहे हैं। अभी के लिए तो सिर्फ पतंग ही चाहिए, फिर कभी ले लेंगे अंकल। तुम्हारे दोस्त ने तो नई पतंग खरीदी है और तुम नहीं लोगे? अरे फटी पुरानी पतंग लेकर घूम रहे हो। ऐसा नहीं है चाचा, ये पतंग मेरी अनोखी पतंग है। मेरी इस पतंग ने 8-10 पतंगे काटी हैं, लेकिन अभी तक कटी नहीं है। मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। राजू और दिनेश दुकान से निकलकर आगे बढ़ गए और दोनों राजू के घर के करीब पहुँचे। दिनेश, अब तो शाम हो गई, अब पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक कह रहे हो, हवा भी तो नहीं है। कल सुबह मिलते हैं, कल संक्रांति भी तो है। कल मजा आएगा और सबसे पहले मेरी ये नई पतंग से तुम्हारी बुजुर्ग पतंग मैं काट दूंगा। चल चल देखते हैं। अभी एक काम कर, मेरी ये पतंग तेरे घर पर रख ले, क्योंकि मेरा छोटा भाई महेश है ना, वो मेरे उठने से पहले ही पतंग लेकर भाग जाता है। अच्छा ठीक है, दे इधर। दिनेश ने राजू को पतंग और रील दी और वो अपने घर की ओर रवाना हो गया। राजू ने पतंगे और रील अपने कमरे में टेबल के ऊपर रखी। दिनेश की ये पतंग कितनी पुरानी है। मैंने इसका सही नाम दिया है, बुजुर्ग पतंग। कहता है कि ये लकी पतंग है, हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। कल तो इसकी इस बुजुर्ग पतंग को काट कर ही रहूंगा। काफी रात हो चुकी थी तो राजू सो गया, लेकिन उसको ख्वाब में दिनेश दिखाई दिया। वो अपनी पुरानी बुजुर्ग पतंग उड़ा रहा था और राजू अपनी नई पतंग उड़ा रहा था। दोनों एक मैदान में पतंग बाजी कर रहे थे। ऊंचाई पर दोनों पतंगे आपस में बातें कर रही थीं। तुम्हें लगता है तुम कुछ कर पाओगी? देखो मेरी तरफ, कितनी खूबसूरत और चमकदार हूँ मैं। तुम तो सिर्फ एक पुरानी फटी हुई पतंग हो। तुम्हारी उड़ान अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है इस आसमान में। बिल्कुल, मैं पुरानी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी के कई तूफान देखे हैं। ऊंचा और लगातार उड़ने के लिए सिर्फ रंग और चमक नहीं चाहिए, बल्कि तजुर्बा और संतुलन चाहिए। तुम शायद ये समझ नहीं पाओगी। तुम्हारी तो सोच ही अलग है। अब देखो मुझे, ये तेज हवा मुझे और ऊंचा ले जाएगी। तुम्हें कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि मैं कितनी बेहतरीन पतंग हूँ।
तुम जैसे पुराने लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हो। बिल्कुल, मुझे ये समझने में कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हारे जैसे तेज और चमकदार पतंगों को हवा में आने में मुश्किल नहीं होती, लेकिन तुम ये नहीं समझ रही हो कि केवल रफ्तार से काम नहीं चलेगा। जब जोरों की हवा आएगी तो तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाएगी। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया। नई पतंग ने अपनी डोर पर काबू खो दिया। नई पतंग जमीन की ओर आने लगी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? हवा इतनी तेज क्यों हो गई? मैं नीचे जा रही हूँ। नई पतंग जमीन की ओर गिरने लगी। राजू चौंक गया। अरे, मेरी पतंग तो नीचे आ रही है। देख लिया मैंने तेरी नई पतंग का कमाल। ये क्या? इतनी तेज हवा में उड़ने का क्या फायदा? मैं तो गिर गई। मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छी हूँ। बुजुर्ग पतंग अभी भी हवा में उड़ रही थी। देखा, जब तुम हवा की ताकत को समझे बगैर अपनी रफ्तार पर ध्यान देती हो तो यही होता है। सिर्फ चमक से ऊंचाई नहीं मिलती, संतुलन और समझ से भी मिलती है। अब जब तुम गिरी हो तो क्या तुम ये समझ पाओगी कि क्या सही है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस पुराने फटे पट्टियां लगे अंग से कुछ हो सकता है? तुम तो किसी हल्के झोंके में गिर जाओगी। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम छोटी हो, तुम्हें समझने में वक्त लगेगा। जो हवा तुम्हें ऊपर ले जाती है वही तुम्हें गिरा भी सकती है, लेकिन जब तुम सही दिशा और संतुलन के साथ हवा का सामना करते हो तो तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। हवा और तेज हो गई, लेकिन बुजुर्ग पतंग आराम से उड़ रही थी और उसे गिरने का कोई खतरा नहीं था। राजू बुजुर्ग पतंग से पूछने लगा, ये हवा तो बहुत तेज है। क्या तुम तेज हवा को संभाल पाओगी? तुम क्या करोगी? क्या तुम गिर जाओगी? राजू, हवा के साथ उड़ने के लिए सिर्फ रफ्तार नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही तरह से समझने की जरूरत होती है। जब तुम संतुलन बनाए रखोगे तो हवा तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। याद रखो, जिंदगी सिर्फ चमक धमक से नहीं चलती। तेज रफ्तार से बिना सोचे समझे चलने वाले आखिर में गिर ही जाते हैं, लेकिन जो धीमे और समझ से चलते हैं वो हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। इस बुजुर्ग पतंग की ये बात याद रखना। अचानक राजू की आंखें खुली। वो ख्वाब से जागा। बुजुर्ग पतंग? ओह, ये ख्वाब था। आज दिखाता हूँ दिनेश को। आज उसकी सारी पतंगे नहीं काटी ना तो मेरा नाम भी राजू नहीं। सुबह सुबह संक्रांति के दिन मैदान में काफी लड़के पतंग उड़ा रहे थे। राजू और दिनेश की पतंगे भी आसमान में थी। दोनों बेहद खुश थे। दिनेश, आज तो तुम्हारी हर पतंग मैं काटूंगा। सबसे पहले तो इस बुजुर्ग पतंग को काटूंगा। ठीक है, कोशिश कर लो। राजू और दिनेश ने पतंगों की पेंच लड़ाई और राजू की पतंग फिर से कट गई। रखे रखे गया। क्यों राजू, तू तो मेरी सारी पतंगे काटने वाला था ना? अरे यार, मैं नहीं उड़ाऊंगा पतंग। राजू ने गुस्से में अपनी रील जमीन पर फेंकी और जाने लगा। राजू, नाराज क्यों होता है? रुक जाना। अरे रुक जाना, क्या हुआ? पतंग कट गई तो कटने दे। अरे वो बात नहीं है यार, मुझे तुम्हारी इस बुजुर्ग पतंग का ख्वाब आया था। ख्वाब में भी तुम्हारे इस पतंग ने मुझे परेशानी किया। क्या हुआ? ये पतंग कहने लगी कि इस जिंदगी में सही रास्ता सब्र और तवाजुन से ही असली ताकत आती है, चमक दमक और रफ्तार से नहीं। और मेरी पतंग जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन तेरी ये बुजुर्ग पतंग हवा में मजे से उड़ रही थी। दिनेश राजू की बातें सुनकर हंसने लगा। अच्छा ऐसा है, फिर तो तुमसे इस पतंग ने ठीक कहा। अरे मेरी दादी भी हमेशा यही कहती है कि इंसान को हमेशा सब्र और तवाज़ुन रखना चाहिए, इससे जिंदगी बेहतर बनती है। इसको तौमील करने वाला इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। जो इंसान बिना सब्र और तवाज़ुन के जल्दी जल्दी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसकी सफलता ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाती। सिर्फ रफ्तार और चमक से नहीं, बल्कि एहसास, सब्र और तवाज़ुन से सफलता मिलती है। बुजुर्ग पतंग ने तुम्हें बहुत बड़ी सीख दी है। इस बुजुर्ग पतंग के तो तुम ही हकदार हो। ये लो, ये पतंग तुम रखो। मुझे नहीं उड़ानी पतंग। आज मकर संक्रांति है, आज नाराज नहीं होते। चलो तिलगुल खा लो,
मेरी अम्मी ने बनाया है। तिलगुल ले, मीठा मीठा बोल, मतलब तिलगुल लो और मोहब्बत से रहो। दिनेश ने राजू को तिलगुड़ दिया। राजू ने बड़ी खुशी से खाया। अब ये मेरी बुजुर्ग पतंग लो, इसे उड़ाओ और तुम इसकी सीख को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दिनेश ने बुजुर्ग पतंग राजू के हाथ में दी। दिनेश, मकर संक्रांति की मुबारक हो। मकर संक्रांति की तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो।